गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली डोज ऑफ DI डे 9। ये 8 नहीं है, डे 9 है। ये 9वां दिन है, यानी कि डे 8, यानी कि 8 क्लास का डेली डोज का DI का पोस्ट हो चुका है। ये 9th क्लास है, 9वां पार्ट है। और आज भी हम लोग करने वाले हैं मिक्स DI, जिसमें कि होगा हमारा रडार ग्राफ, रडार प्लस मिड टेबल। और फिर आज हम लोग खेलने वाले परसेंटेज या गेम। मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल शिक्षाएं 3.0। इसका टैगलाइन है फॉलो द एक्सीलेंस। यहाँ बैंक, एसएससी और कैट के लिए मैं लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास लेता हूँ। और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज का सेट लेते हैं, और ये है आज का सेट। आपको पता है क्या करना है। आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, टेबल को देखना है, समझना है, सॉल्व कर लेना है, एंड देन वीडियो को प्ले करके देखना है कि सोल्यूशन एक्चुअली हो क्या रहा है और कितने आसानी से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए डेटा को देखते हैं, हम डेटा क्या दिया गया। The flowing diagram shows the percentage of valid vote casted in the 5 different villages, namely A, B, C, D, E. Also, the valid vote percentage by female in this village out of the total valid vote. देखिए यहाँ पे एक वैलिड वोट दिया गया, ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा। फिर एक जो रेड कलर से दिख रहा है, ये देखिए लिखा गया क्या है, वैलिड वोट बाय वुमेन इन परसेंटेज। यानी जो वैलिड वोट है उसका कितना परसेंट वुमेन के पास है वो दिया गया है। साथ में एक और टेबल दिया गया यहाँ पे, फ्लोइंग टेबल शोज द रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ इनवैलिड वोट कास्ट इन द 5 डिफरेंट। ये मेल एंड फीमेल का रेशियो दिया गया किस चीज का, इनवैलिड वोट का, याद रखिए। साथ में सबका टोटल वोट दिया गया, सबका टोटल वोट कितना दिया गया, 4000 दिया गया। अब जैसे ही सबका टोटल वोट हमको दिखेगा 4000, यहीं पे परसेंटेज वाला दिमाग काम करना शुरू कर देगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि ए का मैं पूछू ए का 10% प्लस बी का 20% प्लस सी का 30% कितना होगा, इक्वल टू वॉट, इक्वल टू वॉट, सी का 30% इक्वल टू वॉट। तो आप निकालिए, क्या कहिए कि सर ए का 10% निकाल लेते हैं, आ जाएगा हमारा कितना, 40। प्लस बी का 20% निकाल लेते हैं, तो बी का सर 400 ही होगा, 40 नहीं 400। बी का 20% हो जाएगा हमारा कितना, 800। सी का 30% कितना हो जाएगा, 1200। सबको जोड़ देंगे तो सर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 8 4 12, 12 8 20, 2400 आ जाएगा, 2400। तो आप इतना करेंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे परसेंटेज को जोड़ देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो देखिए जब हम लिखते हैं ए का 10%, यानी कि हम डायरेक्ट पहले मैं बताता हूँ क्या करूंगा मैं, अगर मुझे करना है फिर मैं बताऊंगा क्यों करेंगे। 10 20 30, 30 30 60%, तो 60% ऑफ 4000। हम सिंपल निकालेंगे 4000 का 60 में 100 कर देंगे, 60% निकालेंगे, दो जो दो जो कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 2400 के बराबर आ गया। अब ऐसा मैंने क्यों किया, इस परसेंटेज की वैल्यू क्यों ऐड कर दिया, तो देखिए उसके पीछे का रीजन समझ। जब हम बोलते हैं ए का 10%, तो हम लिखते हैं क्या, 4000 का 10/100 लिखेंगे। फिर लिखेंगे बी का 20%, अगेन क्या लिखेंगे, 4000 का 20/100। फिर सी का बोलेगा तो क्या लिखेंगे, 4000 गुने में 30/100। आपको दिखे क्या, 4000/100 कॉमन है, तो 4000/100 अगर हम कॉमन निकाल लें तो बचे कितना, 10 प्लस 20 प्लस 30। इन सबको जोड़ने कितना आ जाएगा, 4000/100 और इंटू में कितना, 60। यानी ये परसेंटेज वैल्यू क्या हो गया, आपस में जुड़ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबका सब वैल्यू सेम है, तो सेम चीज यहाँ कर सकते हैं। इवन हम चाहे तो इस दो कट कर सकते हैं और लिख देंगे सिंपल क्या, 40 × 60। यानी अब ये 4000 नहीं रह गया, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 40 से इंटू करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगा तब। समझ रहे गाइस, जब भी जरूरत पड़ेगा हम सिर्फ 40 से इंटू करेंगे, बात खत्म। यानी यहाँ भी कितना का 24। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कम से कम इस वैल्यू को यूज करें, सारा का सारा क्वेश्चन परसेंटेज में ही सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट मी इरेज, मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइस। कॉन्सेप्ट की बात हो गई, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। टोटल इनवैलिड वोट फ्रॉम ए एंड सी, ए और सी का इनवैलिड वोट पूछा है। तो ये वैलिड वोट दिया गया, तो ए में वैलिड वोट कितना है हमारे पास, 75% इज वैलिड। तो इनवैलिड कितना हो जाएगा, 25%। ए का। सी की बात करते हैं, ये 80 है, ये 70, ये 60 है, ये कितना, 50 है। यानी 50 हमको दिखा क्या, वैलिड। तो इनवैलिड कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इनवैलिड भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो टोटल इनवैलिड वोट कितना हो गया, 25 प्लस में 50 विच इज इक्वल टू 75, 25%। is what percent of the total vote cast in the all the village together। तो टोटल विलेज में
कितना वोट कास्ट किया होता, सब कोई अपने आप में 100% होगा। ये भी 100%, बी भी 100%, सी भी 100%, डी भी 100% एंड ई भी 100%, एंड टोटल कास्ट वोट कितना हो जाएगा 500%। यानी हम सिंपल क्या लिखेंगे 500, और गुने में क्या करेंगे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल और 5 से कटे कितना 15 बार में, यानी आंसर कितना हो गया 15% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहीं भी इस वैल्यू का कोई यूज नहीं हुआ, इस वैल्यू का कोई यूज नहीं हुआ। अगर इसको ट्रेडिशनली बनाते तो हम क्या करते 25% निकालते 4000 का, 25% कितना होता था 25 चौका 100 कितना होता हमारा 1000 आता। फिर इसका 50% निकालते किसका हम सी का 1000 कितना होता जी हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है हमारा 2000, टोटल कितना हो गया 3000। कितना का टोटल का तो 1 2 3 4 5 का, यानी कितना हो जाएगा 5 का 20, टोटल कितना आ जाएगा हमारा करीब 20,000 के बराबर आ जाएगा। और गुने में कितना कर देंगे जीरो कर देंगे, दो जीरो यहाँ कट करेंगे, दो जीरो यहाँ कट करेंगे, दो से इसको कटेंगे कितना 15 बार, तो 15% आएगा। इतना लंबा प्रोसीजर की वजह से हमने क्या कर दिया परसेंटेज पे ही काम किया, काम खत्म। तो ये मेथड ज्यादा आसान होगी। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया। अगर समझ में आया है देन इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सेम मेथड से, एंड देन लेट मी नो द आंसर। तब तक मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए टोटल वैलिड वोट ऑफ मेल फ्रॉम विलेज ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल वैलिड वोट बाय फीमेल फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर। फीमेल का फीमेल का वैलिड वोट निकालना है और मेल का क्या निकालना है, वैलिड वोट ही चाहिए, तो मेल का ही वैलिड वोट ही चाहिए। ठीक है, टोटल वैलिड वोट ऑफ मेल फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी की बात कर, देखिए टोटल वैलिड वोट 75% है, कितना 75%। इससे फीमेल कितनी है 60% फीमेल है, तो 40% क्या रहा होगा हमारा मेल रहा होगा। 40 बाई में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 30%, 30%। ये ए का हुआ। बी की बात करें तो बी हमारे पास ये 80 है, ये 70, ये 60 है। 60 है कितना 50% है हमारे पास कौन फीमेल, तो 50% कितनी हो जाएगी मेल, यानी 50% क्या हो गया मेल हो गया 50%। यानी टोटल वैल्यू बोर्ड ऑफ ए एंड बी का मेल कितना हो गया 30 प्लस है 50, विच इज इक्वल टू कितना सॉरी 30, हाँ 30 प्लस 50 ना, सॉरी 30, यहाँ पे 30 होगा 50 नहीं 30 होगा। ये 50% 60 का ना, 50% 60 का ना, तो 50% 60 का कितना होगा 30 होगा, 30 30 60, यानी 60% इज द टोटल वैलिड वोट ऑफ मेल फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, फिर लिखा टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल वैलिड वोट बाय फीमेल फ्रॉम सी एंड डी, सी और डी से। तो सी में देखिए 50% वैलिड वोट है जिसमें 35% हमारा, ये 35 है, 35% 50%, 35% क्या है हमारा वैलिड वोट है। यानी फीमेल की बात करें 35 का हाफ कितना होगा, ये हमारा कौन था मेल था, 35 का हाफ कितना हो जाएगा 17.5, ये फीमेल हो गया सी का। फिर डी की फीमेल की बात करें तो ये हमारे पास 70 है और ये कितना है जी, तो ये 80 70 50 नहीं 80 70 60 50 40, 40% फीमेल है ना, तो सचो 28 यानी कि 28% है। यानी टोटल की बात करें कितना हो जाएगा, ये 28 जोड़ देंगे तो 45.5%, 45.5% इज द टोटल वैलिड वोट फ्रॉम फीमेल। ये फीमेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया, यहाँ का सी एंड डी का, सी प्लस डी का, और ये मेल किसका था ए प्लस बी का। तो ये 60% यानी 60 जो 45.5 से कितना अधिक है, तो हमको पता है कितना अधिक है, ये हमारा अधिक है 14.5, और गुने बट्टे में कितना लेंगे 45.5, 45.5। बस इतना ही करेंगे क्योंकि हम देखिए वैल्यू यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे 100 से इंटू नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 100 से इंटू नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं आंसर बताने वाला हूँ करेक्ट। अब मुझे ये जानना आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके मैंने यहाँ पे 100 से इंटू क्यों नहीं किया आंसर लाने के लिए। यहाँ देखिए 0.0 कैंसिल आउट हो गया, इसको कट कर दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 5 10 15 45 5 9 और ये 51, यानी आ जाएगा 29 बाई में 91% इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर जब भी हम लोग परसेंटेज मोर और लेस निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं कि अगर ए जो है बी से, अगर हम बोले कि ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है या कम है, तो हम लोग क्या करते थे ए माइनस में बी और बाई में बी और इंटू में 100 करते थे, इंटू में 100, ये है हमारा एग्जैक्ट तरीका जिसे हम लोग करते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे 100 से इंटू क्यों नहीं किया, क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने यहाँ पे 100 से इंटू क्यों नहीं किया। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं क्यों नहीं किया, व्हाई। आंसर इज 29.91% एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट करेंगे गाइस ये क्यों नहीं किया, क्यों मेरा आंसर ये आया 29.91% इज द करेक्ट आंसर, क्यों क्यों क्यों।
इट्स अप टू यू गाइस। लेट्स सी कौन मुझे राइट कमेंट करके बताते हैं क्यों ऐसा नहीं किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग अगेन वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इफ ऑल द इनवैलिड बोर्ड्स आर रिलेटेड टू ओनली ए एंड बी, यानी ए और बी से सारा का सारा इनवैलिड बोर्ड, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द इनवैलिड बोर्ड बाय मेल फ्रॉम ए एंड बी टुगेदर टू द फीमेल फ्रॉम ए एंड बी टुगेदर इज इतना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टोटल इनवैलिड बोर्ड निकाल लेते हैं। टोटल इनवैलिड बोर्ड है कितना? हम लोग टोटल इनवैलिड बोर्ड की बात कर लेते हैं पहले। टोटल इनवैलिड इनवैलिड बोर्ड की बात कर रहे हैं, कितना है? उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वैलिड बोर्ड कितना हमको पता है, यहाँ 75% या 25% इनवैलिड हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 60 है तो 40% इनवैलिड हो गया। यहाँ पे 50 है तो 50% इनवैलिड हो गया। यहाँ पे 70 30% इनवैलिड हो गया, या 20% इनवैलिड हो गया, 80 है। तो 20 30 50 50 100 100 140 और 165, यानी टोटल कितना चाहिए, 165 वोट क्या है, इनवैलिड परसेंटेज में। तो इंटू में कितना करेंगे, 40 से। आपको याद होगा स्टार्टिंग में बताया था कि 4000 का निकालें या फिर 40 से डायरेक्ट इंटू करें, बात वही पड़ने वाला। इन दोनों को गुना करेंगे, आ जाएगा कितना, 6600। कितना आ गया, 6600 हमारा आ गया टोटल इनवैलिड वोट पूरे विलेज में। और ये टोटल कहाँ से बिलोंग करता है, तो सिर्फ ए और बी से बिलोंग करता है। अगर ये सिर्फ ए और बी से बिलोंग कर रहा है तो इसमें ए और बी का हिस्सा होगा, ए का हिस्सा होगा और बी का हिस्सा होगा। तो ए में हमारा मेल प्लस फीमेल भी आएगा, बी में हमारा क्या, मेल प्लस फीमेल भी आएगा। एंड टोटल मेल प्लस फीमेल ऑफ ए प्लस टोटल मेल फीमेल प्लस फीमेल ऑफ बी इज इक्वल टू कितना, 6600। इनवैलिड वोट की बात करें, कितना किसमें हमको नहीं पता। उसके लिए एक रिलेशनशिप दिया गया है मेल और फीमेल का, देखिए यहाँ 10:5:7। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं गाइस, यानी कलर चेंज करके। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर लेट करते हैं इसको x, इसको मानते y। ए को x मान लिया रेशियो को, और b को मान लिया रेशियो को y। तो a का जो मेल होगा हमारा, a का जो हमारा मेल होगा, a का मेल जो होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा जी हमारा, 1x। इनवैलिड है, याद रखिएगा। फीमेल कितनी हो जाएगी हमारी, फीमेल भी हो जाएगी 1x। बी की बात करते हैं, बी का मेल कितना हो जाएगा हमारा, बी का मेल हो जाएगा कितना, 2y। फीमेल कितनी हो जाएगी हमारी, y। तो बोला क्या था यहाँ पे क्वेश्चन में, ए का मेल, ए और बी दोनों का मेल, यानी बोल रहा है क्या, x यानी 1x प्लस में 2y, पाई में ए और बी का फीमेल, यानी कितना, x प्लस में 3y इज इक्वल टू दिया गया 5 में से। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप निकलेगा, क्या रिलेशनशिप निकलेगा, तो देखिए इसको क्रैक करते हैं। तो ये हो जाएगा 7x प्लस में 14y इज इक्वल टू 5x प्लस में 15y। 14y को उस साइड लेके चले जाएंगे, यानी हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y। देखिए x और y के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया, x और y के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया। अब ये 6600 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेल फीमेल का वैल्यू पता चल चुका है हमको। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लेट मी चेंज द कलर। अब हमको पता है ए का मेल कितना है जी, सबको एक्स में लिखेंगे, सबको एक्स में लिखेंगे। तो ए का मेल कितना, फीमेल कितनी है, तो ये एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, जस्टिफाइड है। बी का मेल कितना है, बी का मेल 2y है। तो एक y का वैल्यू 2x, तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। प्लस फीमेल की बात करें 3y है, तो एक y का वैल्यू 2x है, यहाँ पे नीचे में रिलेशनशिप जो आया, तो 3y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और इन सब का वैल्यू कितना, 6600। यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, 12x 12x इक्वल टू कितना, 6600। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 12 से कटेगा 12 50 60, 12 50 60 550। x का वैल्यू कितना आ गया, 550। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल है, यानी कितना हो जाएगा, 1100 आ गया हमारा। y और x का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो टोटल हम पूछेंगे ए के अंदर इनवैलिड वोट कितना, तो टोटल ए के अंदर इनवैलिड वोट कितना होगा, मेल प्लस फीमेल यानी 2x के बराबर, मेल प्लस फीमेल यानी 2x के बराबर। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 5500 है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 1100। वैसे ही टोटल बी के अंदर हम पूछे कि इनवैलिड वोट कितना, तो हमको पता है मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल 6600 का कितना है जी, मेल प्लस फीमेल 3 2 5 है। तो एक y का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1100। तो 5y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5500। एंड टोटल इनवैलिड वोट निकल गया हमारा किसका, ए का और बी का। अब ए और बी के अंदर वैलिड वोट कितना हमको ये भी निकालना, ए और बी के अंदर वैलिड वोट कितना हमको ये निकालना।
पूछा क्या है, देन फाइंड आउट द टोटल बोट कास्टेड इन बी इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल बोट कास्टेड इन ए। तो बी का टोटल बोट निकालने के लिए बी का हमको टोटल वैलिड बोट निकालना होगा ना। तो बी के अंदर वैलिड बोट कितना है, तो हमको मालूम है बी के अंदर वैलिड बोट है हमारे पास कितना, 60%। 60% वैलिड बोट, 60% ऑफ दिस वन, तो 60% ऑफ 4000 कितना आ जाएगा, 60% ऑफ 4000 हमारा आ जाएगा 2400। बी का, बी का हमारा वैलिड बोट निकल, ये है हमारा क्या वैलिड बोट किसका, तो बी का। अरे बी का टोटल बोट निकाल लें, बी का टोटल बोट निकालते कितना हो जाएगा 2400 प्लस में कितना 5500, एंड टोटल वैलिड बोट कितना हो गया, जोड़ दीजिए 2400 प्लस 5500 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7900। ये आ गया हमारा बी का। वैसे ए की बात करें तो ए की बात करें तो ए हमारे पास वैलिड 75%, 75% ऑफ 4000 कितना आ जाएगा, तो हम लोग 3000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3000। यानी ए का वैलिड वोट हमारा आ गया, ए का हमारा वैलिड वोट आ गया, ए का वैलिड वोट आया कितना 3000, कितना आ गया 3000, 75% यानी 3/4, 4 से कटा 3000 आ गया। और ए का इनवैलिड वोट कितना है हमारे पास 1100, यानी ए का टोटल वोट निकाले तो कितना हो जाएगा 3000 प्लस में 1100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4100। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था दोनों का डिफरेंस, तो 7900 माइनस है 4100 कर दीजिए, ये 20 ये 8 और ये कितना हो जाएगा 3, 3800। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बट मजेदार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, देन देखते हैं क्या बनता है रिजल्ट इसका। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए देन सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। एवरेज वैलिड वोट कास्टेड इन द फर्स्ट 3 विलेज, पहले 3 विलेज के अंदर जो एवरेज वैलिड वोट कास्ट किया गया है इज हाउ मच मोर और लेस देन द एवरेज इनवैलिड वोट कास्टेड इन ऑल द विलेज टुगेदर। हमको नियरेस्ट वैल्यू निकालना, तो इनवैलिड वोट सारे में कितना आया था, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था टोटल इनवैलिड वोट, टोटल इनवैलिड वोट हमने निकाला था अभी जस्ट, कितना आया था 600। तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करें 5 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 1320 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम परसेंटेज से काम नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने डेटा से कैलकुलेट कर रखा था वैल्यू, ठीक है। अब द एवरेज वैलिड वोट, यहाँ एवरेज वैलिड वोट ऑफ द फर्स्ट 3 विलेज, तो हमको इसका निकाला था 3000, आपको याद होगा। इसका मैंने निकाला था कितना 2400, और इसका तो 50% ही निकालना है, तो 50% कितना हो जाएगा हमारा 2000। इन सबको जोड़ तो कितना आ जाएगा हमारा 5 2 7 7400 आ जाएगा। और एवरेज के लिए क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा हमारा कितना 1 और 14 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ये 3 चौका 12 हो गया, फिर 2 0 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, ऐसे बढ़ते रहेगा अप्रोक्सीमेटली। यानी हम सिंपल क्या कर लेते हैं 1320 को इसमें से माइनस कर लेते हैं, ये पॉइंट है इसको 7 कर देते हैं, तो क्या करते हैं 7 कर देते हैं, आ जाएगा 2467। अब माइनस कर देते हैं क्योंकि ये डबल 6 जा रहा था, तो हमने इसको क्या कर दिया बढ़ा दिया 1 से, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यानी 1147 इज द आंसर इन ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो इसको परसेंटेज में भी बना सकते थे जैसा कि हम लोग करते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा को निकाल रखा था, इसीलिए हमने डेटा पे सॉल्व कर लिया क्योंकि ये इजी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आज इस क्लास का होमवर्क है आपका। आपको क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना है, एंड देन कमेंट में आंसर बताना कि आंसर क्या होगा विथ रीजन, विथ रीजन, साथ में रीजन ही बताना है कि रीजन क्या है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को तो आप आंसर चुटकियों में दे पाइएगा, और क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आंसर बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, समझ रहे गाइस। तो लेट्स मूव नेक्स्ट। ये था डे 8 का होमवर्क गाइस, ये मैंने डे 8 में होमवर्क दिया था। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके खत्म करते कहानी को भी। लिखा हुआ था boat A take 14 hour traveling downstream from A to B and coming back to C, which is midway between A and B। A और B के बीच में मिडवे, ठीक है जी। A और B के बीच में मिडवे का ऐसे है, A से B तक जाने में
और बी से सी तक आने में इसको समय लगता कितना घंटा जी? टोटल 14 आवर लगता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम की बात किया है। ए टू बी कहाँ गया? डाउन स्ट्रीम में, धारा के साथ गया है। और धारा के साथ जा रहा था, हम लोग क्या करते हैं? स्पीड को ऐड करते हैं। याद रखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज कितना? 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। यानी हमको स्ट्रीम का भी दे दिया है, बोट का भी दे दिया है, तो आसान हो गया मेरे लिए। अब आपको पता होगा हम टाइम से कंपेयर करने वाले हैं। तो आपको पता है क्या कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय में टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय में स्पीड। यही होगा ना। तो हम टाइम से क्योंकि कंपेयर करने वाले, टाइम हमको दिया गया तो हम उससे कंपेयर करेंगे। लेट सपोज डिस्टेंस मान लेते ए से बी का कितना? 2x। ए से बी का 2x हो जाएगा, बी सी का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते सिंपल। तो 2x, क्या 2x पाई में कितना करेंगे जी? तो पहले ए से बी डाउन स्ट्रीम गया तो 15, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा? 10, 25 प्लस एक्स बाई में कितना हो जाएगा? 5, और इन दोनों का सम कितना है हमारा? 14। बस सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 25, 5 से ये तो 2x ही रहेगा, और ये हो जाएगा 5x, दिस विल बी 5x। ये कितना हो जाएगा? 14। यानी हम बोल सकते 7x इज इक्वल टू 14 इंटू में 25। ये कितना हो गया? 7 दूनी 14, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 50। x का वैल्यू 50 आया, तो हमको निकालना क्या था? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का वैल्यू कितना? 2x है। यानी क्या करेंगे? x का वैल्यू 50 है, दुगना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी 100 किलोमीटर बोलिए या मीटर बोलिए, किलोमीटर पर आवर है ना, 100 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था इसका सोल्यूशन। आई होप क्लास समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को क्या करना है आप लोग को? लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, तो ये था हमारा डेली डोज। फिर नेक्स्ट कल फिर आ जाएगा डेली डोज का कितना? 10वां पार्ट। एंड डेली बेस पे 8:45 पे क्लास करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। 8:45 पे डेली बेस पे जो लाइव क्लासेस होता है उस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। अभी के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे गाइस।